अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट से है। अक्सर मैंने देखा जो ये टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, इन स्टूडेंट्स में बहुत सारा कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि ये सर्कुलेशन कैसे होता है। जैसे एडल्ट्स में सर्कुलेशन होता है, क्या सेम वे पे फीटल सर्कुलेशन भी वैसे ही होता है? बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन फीटल सर्कुलेशन एंड इन एडल्ट सर्कुलेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन। एक्चुअली फीटल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो एक मदर के वोम के अंदर होता है, बिटवीन द फीटस एंड मदर। जहां पे एक मदर के अंदर जो फीटस के लंग्स वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये फीटल सर्कुलेशन नेचर की तरफ से है और वहां पे ब्लड प्यूरिफिकेशन प्लेसेंटा में होता है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। ये जो यहाँ पे मैंने ब्लू डायग्राम बनाई है, ये एक प्लेसेंटा है जो अटैच होता है एक मदर के यूटेरस के यूटेराइन वॉल के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच्ड होता है। वहां से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, देखिए ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के अंदर ये कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। इन कोरियोनिक विलाई के अंदर फिर हमारे जो फीटस होता है, फीटस से वेन्स निकलते हैं एंड आर्टरीज एंटर होते हैं। देखा गया है टू वेन्स प्रेजेंट होते हैं एक फीटस के अंदर और दो आर्टरीज। लेकिन जो ये दो वेन्स है, ये 4 मंथ्स तक एक फीटस के अंदर होते हैं। आफ्टर 4 मंथ्स जो राइट वेन होती है वो डिजेनरेट होती हैं, फिर एक ही वेन काम करती है, दैट इज लेफ्ट वेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेन, दो वेन बनाई, बट आगे जाके मैंने फिर एक ही वेन बनाई। अब देख लीजिए, जो ये वेन है ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में एंटर होती है। ठीक है, यहां से निकल के ये वेनस यहां से आगे जाके यहां बढ़ती है। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये सारा एक फीटस का है। ठीक है ना, ये यहाँ पे प्लेसेंटा है। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये एक फीटस का स्ट्रक्चर है, फीटस के इंटरनल सिस्टम्स है। लाइक ये हार्ट है, यहाँ पे ये लंग्स है, यहाँ पे ये लिवर है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, अब देख लीजिए, यूं ही यहां से एक अम्बिलिकल वेन निकलती है। ये वेन ऑक्सीजनेटेड, ऑल्दो वेनस कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ पे जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहां से करते हैं? ये यहाँ से मदर से जो एंडोमेट्रियम वॉल है वहां पे जो प्लेसेंटा अटैच होते हैं, वहां से प्यूरिफाइड ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये वेन एंटर होती है यहाँ से एक इस फीटस के लिवर से। ठीक है, जब फीटस के लिवर से एंटर होने के बाद बाहर निकलती है। बट यहाँ पे आपने देखा ये जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में एक हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये आती है, ये एक लिवर के अंदर एंटर होते हैं, फिर वहां पे डिवाइड होती है लेफ्ट हेपेटिक पोर्टल वेन एंड राइट हेपेटिक पोर्टल वेन। जो राइट वाली है वो मर्ज होती है यहाँ पे इस वेन के साथ। किस वेन के साथ? जो अम्बिलिकल वेन थी, जो अम्बिलिकल वेन मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे इस अम्बिलिकल वेन के साथ ये एंटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहां से फीटस के अंदर इंफीरियर वेना केवा होता है। क्या होता है? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा क्या करता है? ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जब कैरी करता है, ये कहां पे छोड़ता है इसको? ये डायरेक्ट इसको छोड़ता है यहां पे राइट 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 एट्रियम में। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है, मैंने यहाँ पे बनाए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पे मैंने ये 4 स्क्वायर में बना दिया। ठीक है, इजी होता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। ये हार्ट है। ठीक है, तो इसके चैम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है,
आप देख लीजिए, जब मैंने यहां से दिखाया इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा जो एक फीटस के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी होती है, लोअर बॉडी सिस्टम होते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उस ब्लड को जब ये कैरी करता है, ये राइट एट्रियम में उसको छोड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां से दिखाया जो रेड में जो अम्बिलिकल वेन है, इसने एंटर किया लिवर में, लिवर में एंटर होने के बाद इसने हेपेटिक पोर्टल वेन की जो राइट वाली वेन थी उसके साथ एंटर मर्ज किया, फिर एक कॉमन वेन निकल के यहां पे इस वेना केवा के साथ, इस वेना केवा के साथ एंटर होता है, ठीक है। जब इसने यहां इंफीरियर वेना केवा के साथ एंटर किया, मर्ज किया, तो यहां पे जो ये शंट बन गया, ये एंट्री जो यहां पे बनी, तो इसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसिस, डक्टस वेनोसिस। इसने एक डक्ट बना दिया, एक शंट बना दिया। वो किससे बना? एक वेन से बनी। जब वो वेन किसके साथ मर्ज हुई? इंफीरियर वेना केवा के साथ। लेकिन आपने देखा जो ये वाला इंफीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, बट यहां से अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, O2 ब्लड। ये जो O2 ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये मिक्सअप होता है यहां पे इस शंट के पास। कहां पे? इस डक्टस वेनोसिस के पास ही दोनों ब्लड मिक्सअप होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देख लीजिए, यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। 80% ब्लड इसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड द रेस्ट ब्लड 20% दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब भी मिक्सअप होने के बाद राइट एट्रियम में चला गया। क्लियर? अब देख लीजिए, ये इंफीरियर वेना केवा थी। अब जो हमारे ऊपर वाले लंग्स के ऊपर से बॉडी पार्ट्स है, बॉडी सिस्टम है, वहां से भी ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो ब्लड कौन लेके आता है? डायरेक्ट जाता है वो ब्लड राइट एट्रियम में, वो सुपीरियर वेना केवा लेके आता है। ये सुपीरियर वेना केवा है जो अपर बॉडी पार्ट से, ऊपर बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। कौन सा वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 ब्लड। CO2 ब्लड सुपीरियर वेना केवा लेके आता है, ये राइट एट्रियम में छोड़ता है। ओके, देखिए अब यहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, प्रेशर ब्लड का ज्यादा है राइट एट्रियम में, क्योंकि यहां से वेना केवा से ब्लड आ गया, सुपीरियर से वेना केवा से ब्लड आ गया, और यहां से अम्बिलिकल वेन ने भी, रेड वाली ने भी ब्लड कैरी किया, जो ब्लड फिर राइट एट्रियम में चला गया। अब देख लीजिए, ब्लड यहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाना चाहिए था, सारा मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड है वो यहां से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहां पे एक सुराग जैसा होता है, एक सुराग जैसा होता है जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। क्या नाम है उसका? फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल है इसका नाम। यहां पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग से ये ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक जाता है। बट कुछ ब्लड 30%, 70%, ऑलमोस्ट 30%, हाँ 30% ब्लड जो रहता है वो राइट एट्रियम से जाता है टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। यहां से खाली 70% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है बाय फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल से। लेकिन जो रेस्ट ब्लड है 30% वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है बाय द ओपनिंग, दैट इज यहाँ पे एक वैल्वे होते हैं, ट्राइकैस्पिड वैल्वे होते हैं, और यहाँ पे बाइकैस्पिड वैल्वे होती है। यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वैल्वे ओपन होती है और 30% ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देख लीजिए, अब यहां पे ब्लड है, यहां पे भी ब्लड है, दोनों तरफ ब्लड है। अब इस ब्लड को तो निकलना है, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड चला जाएगा। लेकिन यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आयोटा निकलती है। क्या निकलती है? एक आयोटा, मेन आयोटा निकलती है, ठीक है। ये यहां पे असेंडिंग आयोटा है, और यहां पे है डिसेंडिंग आयोटा, डी आयोटा। यहां तो असेंडिंग है, फिर वापस डिसेंडिंग आयोटा।
मेन आयोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये मेन वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आयोटा। अब जो ये आयोटा है ये इस ब्लड को कैरी करेगा, क्या करेगा, इसको कैरी करेगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, बट मिक्सड होता है, इसमें ज्यादा मेजॉरिटी ऑक्सीजन की होती है। मैंने यहीं पे बोला था 80% ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब इस ब्लड को लेके जाएगा कहां तक, बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाना है, बॉडी सिस्टम के पास लेके जाना है, क्योंकि वहां पे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाएगा, O2 ब्लड। अब देख लीजिए यहां पे मैंने दिखाया जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है अभी, उसका क्या हो जाएगा, वो ब्लड यहां से निकलता है, कहां से, वो ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से निकलता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, यू कैन से पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी, पी आर्टरी और पी ट्रंक। जो पी ट्रंक और पी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड कैरी करेगा। यहां से ब्लड 30% वाला ब्लड निकलेगा, यहां से 30% वाला ब्लड निकलेगा, लेकिन जाना कहां चाहिए था, ये लंग्स में चला जाना था, लेकिन लंग्स में वहां पे जो लंग्स के एल्वेओले होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत ही नैरो होते हैं, तो यहां से रेजिस्टेंस आती है, ब्लड वहां पे लंग्स में नहीं जाता है प्रॉपरली, वहां पे नहीं जाता है, और वहां पे नैरोनेस है, तो ब्लड वापस रेजिस्ट होता है वहां से, और क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल है ही नहीं वहां पे, तो लंग्स को ब्लड की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए वहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है। दैट्स वाई ब्लड की प्यूरिफिकेशन प्लेसेंटा के पास होता है। यहाँ पे एक फीटस के लंग्स वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो यहां से जो एल्वुले होते हैं, जब लंग्स नॉन फंक्शनल था, जो एल्वुले थे वो सारे क्या होते हैं, वो नैरो होते हैं, तो ब्लड इससे पास ही नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगी, तो ब्लड वापस आता है, क्या आता है, ब्लड वापस आता है। यहां पे एक पॉइंट होता है जिसका नाम है बाइफर्केशन पॉइंट, क्या नाम है इसका, बाइफर्केशन पॉइंट। देखिए ये जो बाइफर्केशन पॉइंट है, यहां से अब ये 30% ब्लड निकलेगा, यहां से एक शंट डेवलप हुआ, एक शंट डेवलप हुआ, तो ये ब्लड कहां चला जाएगा, ये ब्लड इस शंट के थ्रू जाएगा, इस शंट के थ्रू जाएगा, और यहां से मर्ज हो जाएगा किसके साथ, डिसेंडिंग आयोटा के साथ, किसके साथ, डिसेंडिंग आयोटा के साथ ये जाएगा। तो यहां पे एक शंट बना, क्या बना, यहां पे एक शंट बना, इसका नाम है डक्टस आर्टियोसस, क्योंकि यहां पे एक शंट बना, ये डक्ट बना, किसके साथ बना, ये डक्ट आयोटा के साथ बना, इसीलिए इसका नाम है डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। अब ये ब्लड कहां चला जाएगा, ये ब्लड यहां चला जाएगा थ्रू डक्टस आर्टियोसस इनटू द डिसेंडिंग आयोटा। अब सारा ब्लड किसके पास चला गया, अब वापस आ गया वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, मिक्सड ब्लड डक्टस आयोटा, इसके पास क्या बोलते थे, डिसेंडिंग आयोटा के पास चला गया, ठीक है। जब डिसेंडिंग आयोटा के पास ये ब्लड चला गया, अब इसको, इस ब्लड को जाना है कहां, इसको जाना है बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी सिस्टम्स के पास, तो वहां पे वहां की रेस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है। जब वहां से रेस्पिरेशन हो जाएगी इस ऑक्सीजन की वजह से, सेल्स के एक्टिविटीज हो जाएंगी, तो वहां से फिर बाय प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना है कहां पे, प्लेसेंटा के पास फॉर प्यूरिफिकेशन। वो कौन लेके आते हैं, यहां से आर्टरीज निकलते हैं, इंटरनल आर्टरीज, क्या नाम है उनका, इंटरनल आर्टरीज। ये इंटरनल आर्टरीज दो निकलते हैं वहां से, ये फिर आगे जाके एब्डोमिनल वॉल से आगे जाके क्रॉस करते हैं, फिर कहां चले जाते हैं, फिर ये एंटर होते हैं वापस किसके पास, फिर ये वापस एंटर होते हैं प्लेसेंटा के पास इनटू द कोरियनिक विलेज। वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ते हैं। यहां पे आप लोगों ने देखा था,
यहाँ तक ये आयोटा आर्टरी है, आयोटा है, ठीक है, यहाँ तक ये आयोटा है, ये फिर डिवाइड होता है, बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है, फिर यहाँ से बॉडी सिस्टम्स के बॉडी पार्ट से फिर इलिक आर्टरी निकलती है, इंटरनल इलिक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलिक आर्टरी। जो इंटरनल इलिक आर्टरी है वो दो निकल के आते हैं, वो कोरियानिक विलय में जाते हैं, उस पे वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड फिर से होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जो ये राइट वाला पार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से, और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो भी राइट एट्रियम में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले साइड में बहुत ही प्रेशर होता है ब्लड का। अब मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा।